वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिन बचे हैं सोशल साइंस के पेपर में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका क्या अप्रोच रहेगा एसएसटी को प्रिपेयर करने में, किस तरह आप प्रिपेयर करोगे, किस चैप्टर पे किस तरह से आप स्ट्रेस डालोगे, किस चैप्टर के आप टेक्सचुअल क्वेश्चंस पढ़ोगे, किस चैप्टर को आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रिपेयर करोगे और किस चैप्टर से आप मैप प्रिपेयर करोगे। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको 25 मार्क्स आएंगे। 80 में से 25 मार्क्स आपको हिस्ट्री में से आएंगे। बात करते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 की अगर 6 मार्क्स हैं, इसका मतलब है इसमें से आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डेफिनेटली इसी में से आता है और इस साल भी इसी में से आएगा। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और प्लस एक ऑब्जेक्टिव भी आएगा। इसका मतलब है इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए चैप्टर को पढ़ना है, टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो इसका मतलब है चैप्टर 1 में आप क्या पढ़ोगे, टेक्सचुअल क्वेश्चंस के साथ साथ टेक्स्ट भी पढ़ोगे। चैप्टर 2 की बात करते हैं जिसके 5 मार्क्स है, नेशनलिज्म इन इंडिया। 5 मार्क्स का मतलब है इसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है प्लस 2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। प्रीवियस पेपर्स में भी आए हैं, मॉडल पेपर में भी ऐसा ही हुआ है। तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस तो आपने याद किए होंगे, आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इसको पढ़ोगे। अगर नहीं पढ़ा है, इस पे भी, इसके ऑब्जेक्टिव्स पे भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब बात करते हैं ग्लोबल वर्ल्ड, इन द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें आपको पता ही है चॉइस होगी। इसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, उसको आर होगा इसका। फिर से समझिए, यानी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से, उसका आर होगा इसमें से। फिर एक और क्वेश्चन 3 मार्क्स का यहां से होगा, उसका आर होगा इस चैप्टर से। यानी ये दोनों चैप्टर जो है इनके ऑब्जेक्टिव्स आप नहीं पढ़ोगे, इनके सिर्फ इनमें से किसी एक के सिर्फ आप सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चंस पढ़ोगे। फिर बात आती है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड की, तो इसके आपको 5 मार्क्स हैं। इसमें से कंफर्म है कि पैसेज आएगी। ठीक है, तो प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से पैसेज आएगी, ये कंफर्म है। और पैसेज में कम से कम 4 क्वेश्चन आपको पैसेज से ही निकलेंगे। आपको पैसेज समझ आनी चाहिए, उसमें से कम 4 मार्क्स आप तो कर लोगे। फिर एक क्वेश्चन हो सकता है 5 मार्क्स पैसेज में से निकल आए। हो सकता है एक क्वेश्चन जो है वो ऐसा पूछा जाएगा जो पैसेज से नहीं निकलेगा, जो टेक्स्ट में एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। तो कौन सी पैसेज इंपॉर्टेंट है, इस पे भी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप वो देख सकते हैं। फिर बात आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा पे, इसमें आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। ठीक है, इसमें से कंफर्म है 1-1 मार्क्स के 3 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो इस पे भी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, वीडियोस अपलोड नहीं हुए हैं, लेक्चर्स अपलोड हुए हैं। इसके अलावा मैंने पीडीएफ इसका एडेंडम का वो भी टेलीग्राम चैनल पे डाला है, फिर से डालूंगा, आप वो वहां से पढ़ सकते हैं। इसके आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें से आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स 1-1 मार्क्स के आएंगे। तो इस तरह ये 25 मार्क्स हो गए हिस्ट्री पोर्शन की। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस के आपको 20 मार्क्स है। 20 मार्क्स में आपको पता ही है एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पॉलिटिकल साइंस में से। वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन किस चैप्टर में से आएगा, या तो पावर शेयरिंग में से आएगा या फेडरलिज्म में से आएगा। बट मोस्ट प्रोबेबली ये आप कंफर्म रखो, याद रखो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पावर शेयरिंग में से ही आएगा। पावर शेयरिंग में से ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसका मतलब है कि इसमें से फिर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। फिर हम चलते हैं फेडरलिज्म पे। फेडरलिज्म के भी 5 मार्क्स हैं। जनरली फेडरलिज्म से 3 मार्क्स की पैसेज आती है और 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, इसका मतलब है आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ोगे, ये आपने पढ़ा भी होगा। अगर नहीं पढ़ा है फिर से आप इसको नजर दे सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें से 3 मार्क्स की पैसेज आएगी और पैसेज से ही आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। और इसके साथ साथ 2 ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, क्योंकि 5 मार्क्स है इस चैप्टर के। फिर रहता है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएगा। बात करते हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की। इसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन अक्सर आता है। ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं, लेकिन जनरली इसमें से कंफर्म है कि इसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। आप इसमें से सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चन ही पढ़िए, आप इसमें से
टेक्सचुअल क्वेश्चंस में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लास्ट पे, वो भी पढ़िए। मैच द फॉलोइंग होता है, ट्रू फॉल्स होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वो भी पढ़िए और टेक्सचुअल क्वेश्चंस इसके याद कीजिए। ठीक है, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड नेशनल मूवमेंट्स जो है, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, इसके 3 मार्क्स हैं। जनरली इसमें से भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से आएगा आपको, ये भी आप कंफर्म करके रखिए। इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां आपने ये देखा कि पॉलिटिकल साइंस के इन पहले चैप्टर्स में से आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए फेडरलिज्म को प्रिपेयर करोगे, फेडरलिज्म को पढ़ोगे, बाकी चैप्टर्स के आप सिर्फ क्वेश्चंस याद करोगे। अब चलते हैं इन 2 चैप्टर्स पे, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें से आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ये कंफर्म है। इस पे आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ये कंफर्म है, और ऑब्जेक्टिव्स पे वीडियो बन चुका है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी आप नहीं पढ़ोगे, स्किप करोगे, इसका कोई मार्क्स नहीं है। और फिर लास्ट चैप्टर जो है एडेंडम, यानी जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके 2 मार्क्स हैं, इसके आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। इस पे भी वीडियो बन चुका है, आप उसको देख सकते हो। वो वीडियो देख के आप ये 2 ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपने क्या याद रखा, पॉलिटिकल साइंस में आप टेक्सचुअल क्वेश्चंस याद करो कि किस किस चैप्टर के, पावर शेयरिंग के, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट के, पॉलिटिकल पार्टीज की, इनके आप टेक्सचुअल क्वेश्चन याद करो कि चैप्टर कौन कौन सा पढ़ोगे, फेडरलिज्म पढ़ोगे, आप पढ़ोगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, आप पढ़ोगे जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, इनमें से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो हो गया पॉलिटिकल साइंस पोर्शन भी। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के भी आपको 20 मार्क्स हैं। तो ज्योग्राफी में आपको मैप भी आता है। अगर हम बात करें 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन किस चैप्टर में से आएगा, या तो एग्रीकल्चर में से आएगा, जनरली एग्रीकल्चर में से ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हो सकता है इस साल भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्रीकल्चर से ही आए। अगर नहीं तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में से भी आ सकता है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन या तो चैप्टर 1 से आएगा या एग्रीकल्चर से आएगा। ठीक है, तो मोस्टली ये एग्रीकल्चर से आता है, हो सकता है चैप्टर 1 से भी आए। अब चूंकि ये कंफर्म नहीं है कि चैप्टर 1 से आएगा या चैप्टर 4 से आएगा, इसका क्या मतलब है, आप चैप्टर 1 के टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी याद करोगे प्लस लेसन को भी पढ़ोगे, क्योंकि अगर इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया तो 3 का तो आएगा ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर 2 ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं, या फिर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। फिर बात करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की, ये आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम में नहीं आएगा। वाटर रिसोर्सेज भी एग्जाम में नहीं आएगा। वाटर रिसोर्सेज भी एग्जाम में नहीं आएगा। तो एग्रीकल्चर का जैसे मैंने बोला 5 मार्क्स का क्वेश्चन या तो चैप्टर 1 से आएगा, अगर चैप्टर 1 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इसमें आया तो इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा प्लस 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, या फिर इसी में से अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव्स नहीं आएंगे। क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, चैप्टर 4 में से टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं और टेक्स्ट भी पढ़नी है, बुक भी पढ़नी है। ठीक है, ताकि आप ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट कर सको। अब आखिरी 3 चैप्टर्स जो हैं ज्योग्राफी के, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इनमें से किसी एक में से भी मैप आएगा। जो पहले 2 चैप्टर्स आपके गए रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, उनमें से मैप नहीं आएगा, ये आप कंफर्म रखिए। मैप कहां से आ सकता है, या तो इस चैप्टर में से या इस चैप्टर में से या इस चैप्टर में से, मींस इन चैप्टर्स के सारे मैप्स आप पढ़ोगे। लेकिन इनमें से भी सबसे ज्यादा चांसेस है चैप्टर 7 से मैप आने के, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें से नहीं तो उसके बाद इसके चांसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के, और सबसे कम चांसेस हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के। सबसे ज्यादा चांसेस ये हैं कि लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से मैप आए, उसके बाद इसमें से, उसके बाद इसमें से। तो चलो अगर मैप, अब ये तो कंफर्म नहीं है कि चैप्टर में से मैप आएगा, इसका मतलब है आपको मैप्स इसके भी पढ़ने हैं, आपको मैप्स इसके भी पढ़ने हैं, आपको मैप्स इसके भी पढ़ने हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, आपको इसके भी टेक्सचुअल क्वेश्चन याद करने हैं, इसके भी याद करने हैं, इसके भी याद करने हैं। और तीसरी बात, आपको इसके भी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, इसके भी पढ़ने हैं, इसके भी पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आप इनमें से मैप्स भी पढ़ोगे और टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी पढ़ोगे। फिर इकोनॉमिक्स पे आते हैं। इकोनॉमिक्स के आपको 15 मार्क्स हैं। चैप्टर 1 जो है इसके आपको 5 मार्क्स हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग J&K इकोनॉमी। चैप्टर 1 के 5 मार्क्स हैं, हो सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आए। ठीक है, तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस याद करने हैं। हो सकता है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आए प्लस ऑब्जेक्टिव 2 भी आए, इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इसको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि कंफर्म नहीं है किस चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 3 चैप्टर्स के 5-5 मार्क्स हैं।
मोस्टली चैप्टर जो बट आई गेस कि प्रोटेक्टिंग आवर सेल्स फ्रॉम डिजास्टर्स जो है इसमें से या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में से किसी में से भी आ सकता है, बट लेट इट बी के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से इस साल ऑब्जेक्टिव ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो फिर भी मैं श्योर नहीं हूं कि किस में से आएगा। इसका क्या मतलब है, पहले चैप्टर के भी टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ने हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के भी टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ने हैं, और प्रोटेक्टिंग आवर सेल्स फ्रॉम डिजास्टर्स के भी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ने हैं। मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इनमें से वो जो चैप्टर के एंड पे होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग, उसी में से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो फिर 2 चैप्टर रहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये आप नहीं पढ़ोगे, एग्जाम में नहीं है। और आपका जो हार्ड क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा लोग ये क्वेश्चन पूछते थे, रोड सेफ्टी एग्जाम में नहीं आएगा। फाइनली रोड सेफ्टी एग्जाम में नहीं आएगा, ये कंफर्म है। जो लेटेस्ट मॉडल पेपर रिलीज किया गया उसमें भी कुछ नहीं है रोड सेफ्टी में से, और रोड सेफ्टी जो है एग्जाम में नहीं आएगा। आप कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रोड सेफ्टी एजुकेशन, भाई इसका क्लियर कट आंसर है कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग पूछते हो कि क्या सर एडेंडम से यानी जो पोर्शंस ऐड हुए हैं उसमें से क्वेश्चन आएगा। बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। अगर आप चाहो तो इसको अच्छे से स्किप कर सकते हो, जो पोर्शंस एडेड है उसको आप अच्छे से स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है या अगर आपने पढ़ा है, अगर आप रिवाइज करना चाहते हो, नजर देना चाहते हो, दे के रखिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो दे के रखिए, लेकिन अगर आप इसको छोड़ते हो तो भी कुछ ज्यादा रिस्क नहीं है। एडेंडम में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये आप याद रखोगे। अब मैप, तो मैप पे भी मैंने वीडियो बनाया है। मैप आपको क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच्ड होता है, क्वेश्चन पेपर में मैप होता है, वो आपको आंसर शीट के साथ चिपकाना है। मैप आपको दिया गया होगा, वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज उस पर मार्क करके होंगी, कौन सी स्टेट कहाँ है वो मार्क करके होगा, लेकिन नाम नहीं लिखा गया होगा स्टेटस का। आपको खुद जिस स्टेट में कोई साइट है, अगर आपको फॉर एग्जांपल अहमदाबाद मार्क करने को कहा गया है, आपको मैप पे देखना है अहमदाबाद कहाँ है, वहां पे मार्क कर रहा है। उस पे वीडियो में बना चुका हूं कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, और मॉडल पेपर में भी मैंने सॉल्व किया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स पूछते हैं 20 मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो 20 मार्क्स जो आपकी हैं वो स्कूल वालों ने सबमिट कर दिए हैं, 20 मार्क्स आपको मिल गए हैं। बस अब डिपेंड करता है कि आप 80 में से कितने मार्क्स उठाओगे, उसको ऐड हो जाएंगे 20 मार्क्स। 80 मार्क्स का पेपर आपको पास करना जरूरी है, तो फिर ये 20 मार्क्स भी आपको मिलेंगे। तो प्रिंट कल्चर आप कैसे प्रिपेयर करोगे, अगर नहीं भी प्रिपेयर करते हो, छोड़ भी देते हो, एग्जाम में जाते हो, पैसेज को समझ के क्वेश्चंस करते हो, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर ऊपर ऊपर से चैप्टर पढ़ भी लेते हो, कुछ चीजें इसमें से याद भी रख लेते हो इंपॉर्टेंट पैसेजेस में से, तो हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट पूछा जाए जो किताब में है, जो पैसेज में स्किप किया गया होगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स जो है उसमें टेक्सचुअल क्वेश्चंस आप लोग मांग रहे हो, सर टेक्सचुअल क्वेश्चंस अपलोड कीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट के बाकी वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, सारे चैप्टर्स के टेक्सचुअल क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। इकोनॉमिक्स में से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मोस्टली कहां से पूछे जाते हैं, चैप्टर के एंड पे जो फिल अप मैच द फॉलोइंग होते हैं, उन्हीं में से ये ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी में से कोई एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जो टेक्सचुअल क्वेश्चन से बाहर हो, बाकी मोस्टली टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, आप व्हाट्सएप पे प्लीज टेक्स्ट कीजिए। टाइम नहीं मिल रहा है आजकल, क्योंकि मैं बिजी होता हूँ स्कूल के साथ, इसके अलावा रोजा भी होता है, कम टाइम मिलता है, सॉरी फॉर दैट। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो हुई होगी ये वीडियो देखकर। थैंक्स।